राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। पहाड़ी साग का रेसिपी आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। बिल्कुल ही यूनिक तरीक़ों के साथ ये बनाया जाता है और ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। बनाना तो वैसे बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे ख्याल से मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आप सभी को कि साग बनाने का कम से कम 100 रेसिपी होगा। सभी जगह पे सभी लोग अलग अलग तरीक़ों के साथ बनाते हैं, तो बिल्कुल ही इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है कि आपने कैसे बनाया है। तो चलिए बातों बातों में ही यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है पालक का साग और पालक का जो डंठल है उसे अलग कर लीजिएगा और सिर्फ पत्तियों को ही इस तरीके से आपको कर लेना है। पत्तियों को काफ़ी बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, जैसे कि पत्तियां कुछ खराब भी होती है तो उसे निकाल कर अलग कर लीजिएगा। पालक साग का डंठल तो मैंने अलग कर लिया और सिर्फ पत्तियों को मैंने ले लिया। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है सरसों साग और सरसों साग को भी इसी तरीके से करना है, सिर्फ पत्तियों को लेना है और इसका जो मोटा वाला स्टेम्स है डंठल उसे हटा लेना है। सबसे पहले तो साग बनाने का तरीका है कि पत्तियों को इस तरीके से झाड़ते हैं ताकि इनके जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। वैसे अगर आप नहीं झाड़ते हैं तो इंसेक्ट जो है इसी में चिपका हुआ रहता है, तो इसीलिए मेरी मम्मी बताती थी कि इस तरीके से ही साग को बनाया जाता है। तो बस इसको भी इसी तरीके से डंठल को अलग कर लेना है और सिर्फ पत्तियों को ही ले लेना है। मैंने तो यहाँ पे 3 तरीके का साग लिया है, जैसे सरसों साग, पालक साग और मेथी साग मैं बनाऊंगी। आपको जो साग खाना पसंद है उस साग को लीजिएगा और बनाइएगा। वैसे पहाड़ों में कुछ खास अपनी साग होती है जो सिर्फ पहाड़ों पर ही वो मिलती है, तो उन सागों को बनाया जाता है इसी तरीके से। पर अगर आप चाहते हैं, वो साग वैसे मार्केट में मिलता नहीं है, तो आप कोई भी साग को इस तरीके से बना सकते हैं जो साग का टेस्ट आपको पसंद है। जैसे कितने लोग मेथी खाना पसंद नहीं करते हैं, मतलब मेथी का साग, कितने लोग सरसों का साग खाना पसंद नहीं करते हैं। आप चौलाई का साग, लाल साग, जो साग आपको पसंद है उस साग को इस तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मेथी लिया है और मेथी को भी इस तरीके से बनाना है। इसके जो डंठल हैं मोटे वाले वो हटा लेंगे और सिर्फ पत्तियों को और जो बिल्कुल ही कमज़ोर स्टेम्स होते हैं उसे ही आपको रखना है। सभी साग को मैंने इसी तरीके से रख लिया है बनाकर काफ़ी बढ़िया से। अब इन साग को मैंने 5 से 6 पानी बदलते हुए काफ़ी बढ़िया से धो लिया है। मैं साग को हमेशा धोकर काटती हूँ। अगर काट कर धोते हैं तो उससे साग का टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि धोने के बाद वो बहुत ही पानी पानी जैसा हो जाता है और स्वाद सारा निकल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले साग को धो लेती हूँ फिर काटती हूँ। तो सबसे पहले इसे काटने का भी मैं तरीका बताती हूँ, बहुत ही आसान है ये तरीका। एक मुट्ठी बिल्कुल ही टाइट आपको पकड़ना है, बीच से काटना है और इस तरीके से घुमा कर दबा देना है और चाकू से इस तरीके से आपको बिल्कुल ही बारीक बारीक चिपका कर काटते जाना है। आज मैं आप सभी को पहाड़ी साग बनाना सिखाऊंगी, तो इसके लिए बहुत ही बारीक साग काटने की ज़रूरत नहीं होती है। आप रफली किसी भी तरीके से मोटा पतला जैसा भी मन करे वैसे काट सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा मोटा वाला स्टेम्स जो है उसे हटा लीजिएगा, वरना साग जो है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब डंठल जल्दी पक नहीं पाता है, इसलिए उसको हटा लिया जाता है। इसे बहुत ही अलग तरीक़ों के साथ बनाया जाता है। इस साग में सिर्फ पत्तियों को ही लिया जाता है। तो बस इसी तरीके से आपको काट लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ घर के ही गमलों में सगा प्याज, यानी कि जो प्याज का बीज होता है, मैंने इसमें मिट्टी में लगा दिया था। तो हमारा स्प्रिंग अनियन बिल्कुल ही बनकर तैयार है। और साथ ही साथ मैंने लहसुन को भी इसमें बोया था, तो लहसुन की पत्तियां भी बहुत ही अच्छे से निकल चुकी है, तो इसे भी थोड़ा थोड़ा काट कर ले लेंगे। इस साग में स्प्रिंग अनियन और लहसुन की पत्तियों की ज़रूरत हो जाती है। तो मैं खास कर इसी रेसिपी को शूट करने के लिए मैंने ये चीज़ रोपा था, मिट्टी में डाला था। तो यहाँ पे कुछ पत्तियाँ मैंने लहसुन की ले ली है और कुछ सगा प्याज का ले लिया है। अब इसे भी काफ़ी बढ़िया से धो लेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे लहसुन की जो पत्तियाँ हैं उसे लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही कम लिया है लहसुन की पत्तियाँ, क्योंकि मेरा साग जो है बहुत ही कम है। तो आप अगर ज़्यादा मात्रा में साग बनाइएगा तो ज़्यादा मात्रा में आपको लहसुन की पत्तियाँ और सगा प्याज लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लहसुन की पत्तियाँ जो हैं इसे बारीक काट कर इसे डाल देंगे उबलते हुए पानी में। यहाँ पे मैंने छोटे से पतीले में पानी लिया है थोड़ा सा, और उसमें सबसे पहले मैंने लहसुन की पत्तियों को काट कर डाल लिया है, और एक मुट्ठी मैंने कटा हुआ साग डाला है उबलने के लिए, और साथ ही साथ मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया का पत्ता, इसे भी काट कर डाल देंगे और इसे पका लेंगे, यानी कि उबाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको गलाना नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साग पक चुका है उसके बाद निकाल लीजिएगा। साग पकने के बाद इसे बिल्कुल इसमें मत छोड़िएगा, वरना साग जो है वो गल जाएगा, ठीक है। तो बस हमारा साग जो है वो पक चुका है, तो इसे ऑफ़ करेंगे गैस और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, तो ठंडा होने के बाद इस तरीके से आपको हाथों से साग को लेना है। अब पानी इसका बिल्कुल ही निचोड़ लेना है, बहुत अच्छी तरीके से पानी निचोड़ लीजिएगा। और कुछ इस तरीके से निचोड़ने के बाद एक पॉट में आपको रख लेना है। और इस उबले हुए पानी को फेंकिएगा मत, इसे दाल बना लीजिएगा इस पानी में, या फिर नमक डालकर इसे गर्म करके पी लीजिएगा सूप की तरह, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हम तो पानी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इस साग में उबले हुए साग को ही बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन, और लहसुन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं। थोड़ा जीरा लिया है, लाल मिर्च लिया है सूखा हुआ, और धनिया का बीज लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है, उसे भी काट लिया है, और कुछ इस तरीके से इसको लंबा लंबा स्लाइस कर लेना है। तड़का लगाने का सभी चीज़ बिल्कुल ही तैयार है। इसे सरसों तेल में बनाया जाता है, तो पैन को काफ़ी बढ़िया से गरम करेंगे, फिर सरसों तेल को अच्छी तरीके से गरम होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे सभी खड़े मसालों को, जैसे कि जीरा, लाल मिर्च, धनिया और लहसुन। अच्छी तरीके से भून जाए तब यहाँ पे कटा हुआ स्प्रिंग अनियन को भी डालेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। जब अच्छे से भून जाए तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब काफ़ी बढ़िया से सभी चीज़ भून गई है, तो अब इसमें डालूंगी उबला हुआ साग जो हमने उबाल कर इसका पानी निचोड़ लिया था। अब इसमें डाल लेना है, और डालने के बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे खूब बढ़िया से भूनेंगे। इस रेसिपी में थोड़ा सा तेल का मात्रा ज़्यादा डाला जाता है, पर मैंने काफ़ी कम तेल डाला है क्योंकि मैं चाहती हूँ कम तेल में बनाना। लेकिन थोड़ा सा तेल का मात्रा ज़्यादा डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाता है, पर थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, कम तेल में बनाई हूँ। अब यहाँ पे इसी तरीके से इसे ना खूब बढ़िया से फ्राई करना है, यानी कि भाजी जैसा आपको बना लेना है। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। डिपेंड करता है कि आपका साग का टेस्ट कैसा है। मैंने खाया है, पहली बार इसे हिमाचल में खाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था। तब से मैं ये वाला बीच बीच में साग की भाजी बनाते रहती हूँ, और इसे खाया जाता है रोटी के साथ। हिमाचल में स्टीम किया हुआ साग बहुत कम बनाया जाता है, ज़्यादातर इसी तरीके से भाजी जैसा बनाया जाता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, इंजॉय कीजिए। राधे राधे।